हेलो दोस्तों, एक ही जॉब तक में आप सबका स्वागत है। मैं आपको न्यू अपडेट देने वाला हूं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ के 14 जिले नक्सलवाद से कैसे प्रभावित हुए और मुक्त कैसे बनेगा छत्तीसगढ़। नक्सलवाद की समस्या कैसे पैदा हुआ। जो छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में सीआरपीएफ पे हमला हुआ था, जिसमें 10 जवान की मौत हो गई थी, शहीद हो गए थे। इसमें बहुत बड़ा हाथ नक्सलवाद का था, जिससे और छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है कि उसमें जंगल वगैरह बहुत हैं। इस कारण से वहाँ पे हमले बहुत होते रहते हैं और ये महीने आपके मार्च और अप्रैल के बीच में ही होते हैं छत्तीसगढ़ में। ये आप देख सकते हैं नक्सलवाद कैसे है और कैसे पैदा हुए नक्सलवाद कहाँ से आते हैं और कौन होते हैं। मैं इसके बारे में सारे डिटेल आपको बताने वाला हूँ। नक्सलवाद के बारे में ये बहुत सारे स्टेट में पाए जाते हैं और ये कैसे पैदा होते हैं मैं इनके बारे में बताने वाला हूँ, और कैसे बनेगा छत्तीसगढ़ मुक्त नक्सलवाद से वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का मैप है। इसके बारे में मध्य प्रदेश से ही अलग होकर छत्तीसगढ़ बने थे 2000 ईस्वी में। चलिए इसके बारे में आपको कुछ मेन पॉइंट आपको बताता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि छत्तीसगढ़ के बारे में क्या है। ये आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के 14 जिले में नक्सलवाद। अभी हाल ही में विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को प्रदेश के गृह मंत्री ने यह जानकारी दी कि गृह मंत्री रामसेठ पैकारे ने विधायक देवंती कर्मा को जवाब देते हुए कहा, प्रदेश में इतने 14 जिले के अंदर में नक्सलवाद से प्रभावित, जैसे बीजापुर हो गया, दांतेवाड़ हो गया। अभी जो दांतेवाड़ है आपका, इसी में आपका हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 10 जवान शहीद हो गए थे इसी के अंदर में। उसके बाद है बस्तर है, उसके बाद है गुंडागांव है, काकरे है, नारायणपुर है, राजनंदा गांव है, बालदोय है, धमतरी है, महासमुंदरी है, गरियाबाद है। ऐसे से करके देख सकते हैं 14 जिले हैं जो आपके नक्सलवाद से प्रभावित है, बहुत प्रभावित है। यहाँ पे प्रभावित होने का कारण ये है कि यहाँ पे जंगल बहुत है और चारों तरफ से रोड की सुविधा उतना नहीं है। कोई भी जैसे आपके महाराष्ट्र हो गए, झारखंड हो गए, बिहार हो गए, जो भी इस तरह से लोग अपराध करते हैं वो उस जंगल में जाके छुप जाते हैं, इस जंगल में जाकर छुप जाते हैं। इसलिए यहाँ पे नक्सलवाद ज़्यादा पैदा हो गए हैं और यहाँ पे छुपना ही बहुत आसान है। जंगल ही बहुत है, दूर दूर तक घना जंगल है, इसमें छुपना बहुत आसान होते हैं। आप देख सकते हैं 14 ज़िले हैं। ये आप स्क्रीनशॉट भी इनका ले सकते हैं, ऐसे याद नहीं हो आपको तो। फिर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देख सकते हैं आप, ये रहा आपका छत्तीसगढ़ मैप है, में देख सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ के आसपास जो भी ज़िले हैं वो प्रभावित, जैसे मध्य प्रदेश के पास में महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। इससे जो भी इनके आते हैं बॉर्डर पे, ये सब इनके छत्तीसगढ़ के जंगल में जाके छुप जाते हैं। इसलिए नक्सलवाद यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पे नक्सलवाद पैदा होने का कारण ये है कि यहाँ पे जो भी अपनी सरकार होती है, इससे भी कुछ प्रभावित हो जाते हैं लोग, जैसे उनको सही से योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। और ये पुराने हैं जो लड़ाई आपके चल रहे हैं नक्सलवाद और सरकार के बीच में, ये बहुत पुराने हैं। मैं इनके बारे में बताऊंगा आपको डिटेल। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देख सकते हैं अभी हाल ही में जो दांतेवाड़ा में नक्सलवादी में 10 जवान शहीद हो गए थे। फिलहाल वहाँ सीआरपीएफ की टीम पहुँच गई थी, 10 जवान शहीद हो गए। मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं 10 जवान शहीद। गाड़ी देखिए, गाड़ी कैसे बारूद से उड़ाया गया था, बम से। देख सकते हैं आप, यहाँ भी सीन है, ये देख सकते हैं यहाँ भी सीन है आपके। ये सब हमले किए गए थे 10 जवान को। और कभी भी हमले आप देख सकते हैं तो मार्च अप्रैल के बीच में ही होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देख सकते हैं लगातार हो रही नक्सली पर घटनाएं। ये आप देख सकते हैं 19 अप्रैल को हुआ था, 18 अप्रैल को, 15 अप्रैल को। ऐसी घटनाएं चलती रहती है। इसका आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ जंगल है, ये भी जंगल है। देख सकते हैं रोड कैसे बने हुए हैं, तो चारों तरफ जंगल होते हैं। यहाँ पे और भी लोग नहीं आ पाते हैं, जो जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ गांव का उतना शहर का जवाब भी नहीं है, शहर भी बहुत दूर दूर होते हैं। इस कारण यहाँ पे नक्सलवाद ज़्यादा पैदा हो जाते हैं।
ये देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या कैसे पैदा हुआ। जो छत्तीसगढ़ है आपने, वहाँ पे नक्सलवाद की पैदा कैसा हुआ। जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे किसानों की लड़ाई को लेकर हुई थी। जो अपने किसान हैं उसकी लड़ाई के लिए हुई थी। जमींदारों द्वारा की गई किसानों पर हैवानियत, जो किसान है जो जमींदार है उनके बीच में हैवानियत, जो दोनों में लड़ाई होने लगे कि मुझे वो जो वहाँ के किसान थे, जैसे जो जंगल में किसान रहते हैं उनको भी है, तो वहाँ पर जिनके ज़मींदार होते हैं वो वहाँ पे हैवानियत के शिकार करते हैं। अन्य से परेशान होकर जमींदार के घर के लड़के ने, जिसका नाम चारू मजुदार था, उस आंदोलन के शुरुआत की है ये विचारधारा। जब इनका लड़ाई हुआ था किसान और जमींदार के बीच में, उस समय की लड़ाई है और स्वतंत्रता होने से पहले शुरू हो चुकी थी। जब भारत 1947 में हुआ था उससे पहले की ये लड़ाई है। जो आप देख सकते हैं नक्सलवाद की लड़ाई 1947 के पहले की है। लेकिन गुलाम भारत में लड़ाई ब्रिटिश सरकार और किसानों के बीच थी। जब भारत गुलाम था तो ये लड़ाई ब्रिटिश सरकार और किसानों के बीच में हुआ करते थे। उसके बाद देश प्रेम कहा जाता था। लेकिन जब भारत देश में आज़ाद हो गया, जब 1947 में भारत देश आज़ाद हो गया, तब केंद्र में कांग्रेस सरकार बनी। फिर भी जमींदार और सरकार के खिलाफ यह आंदोलन चलता रहा। इसका कारण ये है कि जो भी कांग्रेस केंद्र सरकार थे 1947 के बाद, उन्होंने नक्सलवाद पर उतना ध्यान नहीं दिए। उस कारण ज़मीन के जो भी वहाँ का किसान थे छत्तीसगढ़ में, उनके कारण में प्रभावित थे। उनको सही से योजना का पता नहीं चल पाया, सही से उनको न्याय नहीं मिल पाया। जो भी सरकार में थे भ्रष्ट बोल सकते हैं, जो भी सरकार के अंदर से भ्रष्ट भी होते हैं लोग, उनके कारण ये विवाद चलते रह गया और अभी तक ये विवाद चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि जो नक्सलवाद है वो अपना ही लोग है, जो अपना ही लोग है, वो गलत सलाह के कारण, गलत मतलब नॉलेज के कारण, गलत संगत के कारण, गलत व्यवहार के कारण वो सरकार के खिलाफ चले जाते हैं। आप सोच सकते हैं उनके पास AK-47 तक भी है। आप सोच सकते हैं कि AK-47 उनके पास कहाँ से है। कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि उनके बड़े बड़े हाथ हैं जो देश के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं और इनके भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इन कारण से भी नक्सलवाद बनते रहते हैं। आप देख सकते हैं सरकार बनी फिर भी जमींदार और सरकार के खिलाफ ये आंदोलन चलते रहा। सोचने वाली बात है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या कहाँ से शुरू हुआ। जो अपने छत्तीसगढ़ है उन नक्सलवाद कैसे पैदा हुआ, कहाँ से नक्सलवाद आते हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के गांव नक्सलबारी से हुई थी। जो पश्चिम बंगाल यानी जो वेस्ट बंगाल के जो दार्जिलिंग जिले हैं गांव, वहाँ नक्सलबारी एक गांव था। वहाँ से समस्या का पैदा हुआ। विचारधारा के लोगों के नक्सली कहते थे। जो उनके विचार थे, जो गांव के विचार थे, नक्सलबारी एक गांव था, उसके विचार के नाम पर नक्सलवादी लोग वहाँ के कहने और माओवादी के शब्द का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि चीनी नेता माओ त्से तुंग की विचारधारा से यह लोग प्रभावित हैं। नक्सली और माओवादी के फर्क में कि नक्सल पश्चिम बंगाल के नक्सलबारी में विकास के अभाव और गरीबी का नतीजा है। आप देख सकते हैं जो नक्सलवादी है एक गांव था और जो नक्सलवाद है, जो नक्सलवादी गांव है और जो नक्सलबारी एक गांव है उसके कारण से, और जो माओवादी है एक चीनी नाम है, उनके कारण ये नाम पड़ गया। चीनी नेताओं के मंतुस्तुंग विचारधारा के लोग थे, जिससे माओवादी के में फर्क की नक्सली पश्चिम बंगाल के, और ये प्रभावित हो गए। और गरीबी का नतीजा सबसे बड़ा जो नक्सलवाद है अपना, वो गरीबी के कारण होता है। गरीबी के कारण है तो कुछ भी बना देते हैं। और माओवादी चीन के माओ तंग संघ के राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित है, लेकिन दोनों विचारधाराओं में माओ त्से तुंग की राजनीतिक विचारधारा से सामान्य है कि भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी से आज़ादी। सबसे बड़ा
नक्सलवादी का यही कारण है, भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी से आज़ादी की बात करते रहे हैं। आप सोच सकते जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे अभी भी सबसे बड़ा गरीबी, सबसे बड़ा राज्य गरीब कौन सा है, तो आपके छत्तीसगढ़ है। उसके बाद कौन सा है, आपको उड़ीसा है। उसके बाद कौन सा है आपका, बिहार है। यानी 3 स्टेट है। तो छत्तीसगढ़ में समस्या बहुत सारे हैं बेरोजगारी का। वहाँ दूर दूर तक मतलब आपको शहर के मतलब गांव बहुत दूर दूर में मिलते हैं, मतलब जंगल वगैरह है, पूरा खलिहान मिलेगा आपको। तो वहाँ पे मतलब रोजगार का कोई साधन नहीं है। और वहाँ पे जो भी अदर स्टेट से जाते हैं वहाँ पे जाके वो छुप जाते हैं। जंगल में छुपना बहुत आसान होते हैं, इसी कारण हो जाते हैं। और 1967 से नक्सलवाद की समस्या ने लूट, जो समस्या होता है टूट पकड़ा, लेकिन आज़ाद तक हमारी सरकार ऐसे ख़त्म करने के लिए समस्या नहीं हुई आज तक। 1967 से सोच सकते हैं कि नक्सलवाद की समस्या ने टूल पकड़ा, लेकिन आज तक हमारी सरकार ने ऐसे ख़त्म समस्या को नहीं कर पाया। जैसे गरीबी, भूखमरी हो, उनको जो भी प्रॉब्लम है उनको आप दूर किया जाए, तो ये काम सरकार की बनती है। ये काम सरकार देख सकते हैं आप, जो पश्चिम बंगाल देख सकते हैं, ये चाय का बागान है, देख सकते हैं। और चाय के बागान में देखिए छोटे छोटे बच्चे सब हैं, छोटे छोटे होंगे, 18-20 साल के होंगे। और ये देखिए अपना यूनिफॉर्म में पहन के इसमें देख सकते हैं, इसमें गोला बारूद है, बंदूक है। सोच के बंदूक कहाँ से लाए ये नक्सलवाद। ये देखते पहाड़ है और चाय के बागान है। आप सोच के देख सकते हैं कि ये बंदूक कहाँ से लाते हैं। इनके पीछे जरूर किसी का हाथ होगा, तब तो ये लाते हैं बंदूक वगैरह। और सोच के देखिए कि ये चाय के बागान में घूमते रहते हैं, ये जंगल लेके रहते हैं, ये अपने आप को फौज मानते हैं। सोचने वाली बात है, जो ये खुद अपने देश के खिलाफ लड़ रहे हैं, देश के खिलाफ, अपने नेताओं के खिलाफ, एक गरीबी से मारे हुए। इनको सरकार को कर्तव्य बनता है कि इनको समझाए, इनको अच्छी सलाह दे, जिसके कारण से नक्सलवाद भारत मुक्त हो चुके हैं। ये देख सकते हैं सरकार की लापरवाही से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या कैसे पैदा हुई। तो सरकार की भूमिका में नक्सलवाद की पृष्ठ सामाजिक सरकारों की जुड़ी हुई, लेकिन बदले समय के साथ साथ उग्र होते चला गया। जो अपने पास सरकार है उसमें सरकार बदलते रहती है, सरकार वादा करते रहती है, फिर भी ये नक्सलवाद के लिए कुछ नहीं कर पाते। इस आंदोलन के उग्र आंदोलनकारी में चारों वहाँ के जो समाज होते हैं, समुदाय, उनके कानून, सन्याल और जंगल संथाल का नाम आता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बिधान चंद्रा राय की एक पार्टी में काले झंडे दिखाए तो 1948 से चारों जो मजूमदार था उनके जेल में डाल दिया गया। उनको जेल में डाल दिया गया। यह चारों की कानून सन्याल से मुलाकात हुई और दोनों ने एक दूसरे के विचारधारा को समझा और आंदोलन को आगे बढ़ाने की योजना बनाई। जो आपके चारों मजूमदार है और जंगल संथाल का नाम जो कानूनी समस्या थे, 1947 से चारों समुदाय के जेल में डाल दिया। इनको जेल में डाल दिया गया। इनको सरकार, जो वहाँ की सरकार थी पश्चिम बंगाल, उनसे लाई तो उनको जेल में डाल दिया गया। और यह चारों की कानून समस्या से मुलाकात हुई और दोनों ने एक दूसरे के विचारधारा को समझा और आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए ले गए। सोच सकते हैं आगे बढ़ाते चले गए। और कानून सन्याल बड़ी उग्र प्रभावित का था। नक्सलवाद की विचारधाराओं को कोई भी काम हथियार के दम पर किया जा सकता है। जो नक्सलवाद था उनकी विचारधारा ये है कि कोई भी काम हथियार के दम पर किया जा सकता है। इसका मानना है कि अगर हथियार उठा लिया जाए तो कोई भी काम किया जा सकता है अगर मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, और ये सरकार से लड़ना स्टार्ट कर दिए। देख सकते हैं आप ये चित्र में नक्सलवाद कैसे होते हैं। देखिए अब नक्सलवाद, ये देखिए चारों पर जंगल आपको दिख रहा है, ये नक्सलवाद है जिसको
देख सकते हैं जंगल है, ये चाय का खलिहान है, पूरा जंगल जंगल मिलेगा, देख सकते हैं आप। तो कोई भी यहाँ पे आप हथियार उठा के और सरकार के खिलाफ बनना चाहते हैं, कोई भी चाहते हैं कि मैं बंदूक उठा लूँ और सरकार के खिलाफ, जो मेरे पास सबसे अच्छा है कि आप एजुकेशन अच्छा लो, काम अच्छे करो, पढ़ाई करो, फिर उसके बाद सरकार से लड़ो। आप बंदूक उठा के सरकार से नहीं लड़ा जा सकता। और जो सीआरपीएफ को आप गोली मारते हो, सोचने वाली बात है कि अपने ही लोगों को आप गोली मारते हो, वो भी इंडिया के ही सीआरपीएफ भी है, उनको भी जवान के आप सोच सकते हैं कि 10 जवान शहीद हो गए, ये सब इनके कारण हो गए। अब सीआरपीएफ इनको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे तो ये आप भागने रखते हैं। जो भी छत्तीसगढ़ से बॉर्डर हो गया, जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, आपके आंध्र प्रदेश हो गया, आपके वेस्ट बंगाल हो गया, आपके जो भी स्टेट है उनके क्रॉस कर जाते हैं। अभी माहौल ख़राब है, फिर ये बाद में फिर आ जाएंगे जब माहौल ठीक हो जाएगा। तो इस कारण से वहाँ पे हमले होते रहते हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो के अपडेट के लिए आप बने रहिए। अगर आपको हर चीज़ समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख भी सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है सही से तो आप देख सकते हैं। ये आपको एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं, अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएंगे, जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।